आज हम बात करेंगे ईओ आरओ एग्जाम की नेक्स्ट योजना के बारे में। हमारे पास नेक्स्ट योजना है आज अमृत मिशन योजना। अमृत मिशन योजना इस एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। साथ में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है प्लस जो डाटा वाले क्वेश्चन है वो भी इस योजना से आने के चांस पूरे पूरे हैं। तो आप जाइए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हमने क्वेश्चन के रूप में पुटअप कर दिया है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है। तो देखो वर्तमान मंत्री पूछा है किसका, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो मनोहर लाल खट्टर जी इसके मंत्री हैं, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अमृत योजना का पूरा नाम क्या है। तो अमृत योजना का अटल मिशन फॉर रिजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि शहरों के विकास के लिए इस योजना को चलाया गया है। और अमृत योजना है जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चलाया गया है योजना शहरों के लिए, याद रखेगा इस बात को। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कब की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी जो 25 जून 2015 को की गई थी। तो 2015 से कब तक के लिए की गई थी, 2020 तक के लिए की गई थी। साथ में इसकी फिर कार्य अवधि भी बढ़ाई गई थी, कब तक, 2024 तक। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इन फैक्ट्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अमृत मिशन योजना की अवधि क्या थी। तो 2015 से 2020 इसकी अवधि थी। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। कब तक के लिए थी, 2024 तक के लिए थी, यह हमने देखा था। नेक्स्ट में बात करेंगे हम। नेक्स्ट कहता है अमृत मिशन योजना की अवधि कब तक बढ़ाई गई थी। तो जो अवधि बढ़ाई गई थी वो मार्च 2024 तक बढ़ाई गई थी। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत मिशन योजना कितने शहरों में चलाई गई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 3 स्टार इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। 500 शहरों के अंदर पहली ये योजना थी जो चलाई गई थी। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 500 के अंदर से जो राजस्थान के अंदर लिए गए थे इसमें वो लिए थे 29 शहर। नेक्स्ट में बात करेंगे अमृत योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो कथन और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो इस योजना से आएंगे ही आएंगे। तो हम पहला कथन बात करते हैं। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जो अमृत योजना है और जो स्मार्ट सिटी में जो सिटीज को लिया गया है वो बिल्कुल आपस में जोड़ी गई है, उसमें आपस में कॉमन है। प्लस जो हृदय योजना थी तो हृदय योजना के अंदर भी जो भी शहर लिए गए थे वो भी इस योजना के अंदर लिए गए हैं। बी अमृत मिशन स्मार्ट शहरों को विकसित करने का नींव रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल हम इस योजना के अंदर करेंगे क्या, वहां पे पानी की व्यवस्था अच्छे से करेंगे, नलों की व्यवस्था करेंगे, आपूर्ति अच्छे से करेंगे। तो ओवरऑल विकास के लिए योजना चलाई गई है। तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ बी इज द ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत के तहत वार्षिक कार्य योजना एनुअल एक्शन प्लान प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पूरा आने का चांसेस है। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान एक पहला ऐसा राज्य है जो अमृत मिशन की जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी है कि भाई हमने कितना काम किया गया है इस योजना के तहत शहरों के अंदर और क्या डेवलपमेंट किया गया है। नेक्स्ट में बात करेंगे अमृत मिशन निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखो अमृत मिशन है ये किस लिए चलाया गया है, शहरों के विकास के लिए। और किस मंत्रालय के अंदर आएगा, तो आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय। ए इज द करेक्ट आंसर होगा। इसी के तहत ये योजना चलाई जा रही है, इसी के तहत इसकी मॉनिटरिंग होती है। नेक्स्ट बात करेंगे नीचे में से कौन सा अमृत मिशन का उद्देश्य नहीं है। देखो वही कथन वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें इस तरीके की लैंग्वेज में पूछा जाएगा कि अमृत मिशन का उद्देश्य क्या है। तो देखो पहला ए हर घर तक नल हो। बिल्कुल बिल्कुल ये पानी के लिए चलाई गई है, खासतौर पर ये उसका उद्देश्य ज्यादातर नल की आपूर्ति करना है और जो वेस्टेज जो जल है उसको कैसे रिसाइकल करना है। तो नल हो बिल्कुल करेक्ट। बी है पानी और सीवरेज कनेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल है भाई, पानी से रिलेटेड है, सीवरेज से रिलेटेड है तो ये भी होगा। तीसरा है हरियाली विकसित कर शहरों का मुख्य सुविधाओं को में वृद्धि करना। तो हरियाली विकसित का मतलब है यहाँ से पार्क से है भाई, पार्क विकसित करना शहर के अंदर। तो अगर इसकी जगह पार्क आए तो भी करेक्ट होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी हमारा इसके अंदर सही आंसर होगा। नेक्स्ट में बात करेंगे नीचे में से कौन सा अमृत मिशन का उद्देश्य है। देखो फिर से अमृत मिशन का उद्देश्य पूछा है। तो देखो पहला ये हर घर एक नल हो, बिल्कुल हो, करेक्ट आंसर। दूसरा पानी और सीवरेज, पानी भी है इस योजना के अंदर और सीवरेज भी है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर। तीसरा, हरियाली विकसित कर शहरों को सुविधाओं को वृद्धि करना। हरियाली विकसित का मतलब अभी बताया था मैंने, यहाँ पे पार्क से रिलेटेड है कि भाई पार्क बनेंगे, तो इसकी जगह ये भी आ सकता है। और प्रदूषण घटाना, बिल्कुल डी, भाई अगर डेवलपमेंट करेंगे तो उसका प्रदूषण कम होगा, तो ये भी हमारा लक्ष्य है, तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, अमृत योजना किसके नाम से शुरू हुई? तो देखो मैंने पहले बताया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अमृत योजना की शुरुआत की गई, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अटल मिशन फॉर रिज्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो कथन बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहला हम बात करेंगे आवास एवं शहरी, बिल्कुल ये मंत्रालय है, मंत्रालय योजना के लिए नोडल मंत्रालय है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसी के द्वारा इस योजना को पोषित किया जा रहा है और देखा जा रहा है। अमृत मिशन को हर घर में पानी, बिल्कुल पानी की सुविधा, आपूर्ति, भाई पानी देना है, सीवरेज जो वेस्ट पानी है उसको देखना है, नल के बारे में बात की गई है, और तक पहुंचकर सुनिश्चित करने के लिए जून 2015 में शुरुआत की गई है। भाई जून 2015 में शुरुआत हुई थी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स पकड़ने हैं स्टेटमेंट वाले में। सी देखेंगे, मिशन की प्राथमिकता क्षेत्र जल आपूर्ति, भाई इस मिशन में जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है वो नल के ऊपर दिया गया है, नल का मतलब जल आपूर्ति, और उसके बाद सीवरेज भी दिया गया है कि जो वेस्ट बचता है पानी उसको हम कैसे रिसाइकल करें, तो सी इज द करेक्ट, तो यहाँ डी इज द करेक्ट आंसर होगा, सारे के सारे ही ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृत मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भाई ये कथन क्या कह रहे हैं, तो कथन को हम देखना पड़ेगा। तो पहला कथन क्या है, परियोजनाओं के लिए धन, तो धन की बात की है, केंद्र, राज्य एवं शहरी, स्थानीय शहरी निकाय, भाई ये कितना कितना निकाय द्वारा साझा किया जाएगा, कितना कितना पैसा देगा, सेंटर, स्टेट और नगर निगम निकाय, याद रखना, नगर निगम निकाय की बात हो रही है। दूसरा है, अमृत मिशन का उद्देश्य पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था को, भाई बिल्कुल बिल्कुल चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से शहरों को जल सुरक्षित बनाना है, बी कथन भी सही है हमारा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों ही सही ऑप्शन होंगे, आंसर होगा डी करेक्ट। नेक्स्ट की बात करेंगे, अमृत योजना की पुरानी योजना किस नाम से जानी जाती है? तो देखो इस योजना को किसी दूसरी योजना के नाम पर चलाया गया है, तो इसका पुरानी जो योजना है वो है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। भाई जवाहरलाल नेहरू के नाम पे एक योजना चलाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, इसी के तर्ज पे इसी को आगे बढ़ाया है अमृत योजना के तहत, जो लेटेस्ट चलाई गई है 2015 के अंदर। नेक्स्ट की बात करेंगे, अमृत योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लिएगा, 29 शहरों को शामिल किया गया है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाई 29 शहर देखे गए थे, तो अमृत योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राजस्थान के कितने शहर शामिल है? देखो यहाँ डाटा पर ध्यान दीजिएगा आपको कि ये डाटा आपको क्या कह रहा है, 1 लाख से अधिक वाले, तो 1 लाख से अधिक वाले हैं जो 28 शहर है राजस्थान के, प्लस 1 इक्वल टू कितने हैं, 29, तो जो एक शहर है वो क्या है वो भी हम देखेंगे। याद रखिएगा इसके अंदर 29 भी मान लो ऑप्शन में दे दिया तो आप 29 लगा दोगे, नहीं 29 शहर टोटल है ये, टोटल, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने हैं, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत योजना के अंतर्गत 1 लाख से कम, अभी देखो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले राजस्थान के कौन से शहर शामिल है? तो सिर्फ एक शहर है झालावाड़, ओनली एक। अमृत योजना के अंतर्गत 1 लाख से कम, देखो ये भी डाटा है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, कितने शहर शामिल है? सिर्फ एक शहर, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में बात करेंगे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से कितना है, 28 तो वाले राजस्थान की बात हो रही है, कौन से शहर अमृत योजना में शामिल है? तो देखो ऑप्शन ए, बी, सी, ये तीनों के तीनों ही करेक्ट आंसर हैं, तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब जितने भी जो जिला मुख्यालय है, अजमेर है, अलवर है, भरतपुर है, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, ऐसे ही हनुमानगढ़, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, झुंझुनू, सीकर,
टोंक, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चूरू, बूंदी, किशनगढ़, सुजानगढ़, ब्यावर और भिवाड़ी। तो इसमें से कोई 4 दे सकता है आपको, और कोई ऐसा शहर डाल देगा जिसका नाम नहीं हो, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन जो भी जिला मुख्यालय हैं, जो भी 28 शहर है, उसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट की बात करेंगे, अमृत योजना के लिए पात्रता क्या है। तो देखो पात्रता पूछी है किसके लिए, अमृता योजना के लिए, अमृत योजना के लिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें पात्र माने जाएंगे, पहला 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, ठीक है, पहला डाटा क्लियर। दूसरा, राज्य और केंद्र प्रदेशों के सभी राजधानी नगर, सभी की सभी राजधानी होंगी जो भी इसके अंदर शामिल होंगी। तीसरा, यह है हृदय, हरियाली नगर के है हृदय, हृदय योजना। हृदय योजना के तहत चयनित शहर, ठीक है, मुख्य नदियों के तट पर स्थित 75,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले 13 नगर। तो ये पूछ सकता है भाई 13 नगर कहाँ के होंगे, नदी के किनारे वाले होंगे। कौन से होंगे, जो 75,000 से 1 लाख वाले जनसंख्या होंगे, ठीक है। दूसरा, 10 नगर होंगे जो होंगे पर्वतीय, जो भी पर्वतीय राज्य है, जो द्वीप समूह है, वहां से पर्यटन स्थान लिए जाएंगे, कितने, 10। तो डी तीनों के तीनों ही ए ऑल इज करेक्ट, सारे के सारे इसके अंदर सही होंगे अमृत योजना के लिए पात्रता के लिए। नेक्स्ट में बात करेंगे शहरी योजना के लिए प्रमुख घटक क्या है। तो देखो अब इसमें घटक पूछे किसके योजना के लिए, अमृत योजना के लिए प्रमुख घटक क्या है। तो देखो पहला, क्षमता निर्माण, बिल्कुल। जलापूर्ति, बिल्कुल। सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, बिल्कुल। दूसरा, शहरी परिवहन सुविधाओं के आधार पर, बिल्कुल करेक्ट, भाई शहर में परिवहन की सुविधा भी बढ़ेगी जब डेवलपमेंट करेंगे तो। तीसरा है शहरी सुधारों का क्रियान्वयन, जल निकासी कार्यक्रम और हरित स्थान, पार्कों का निर्माण। आगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सारे के सारे ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट विषय में बात करेंगे तो अमृत योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक, अब बात कर रहे हैं ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए केंद्र, राज्य व नगर निकाय के बीच फंडिंग पैटर्न क्या होगा। देखो केंद्र और स्टेट और नगर निकाय के बीच में क्या होगा, कहां से होगा, ये 10 लाख से अधिक वाली जनसंख्या के लिए पूछा है। तो 10 लाख से अधिक वाले के लिए सबके लिए 33.33% होगा पहला। अगर इसको बोले सेंटर और स्टेट के बीच में बात करें तो सेंटर देगा 33.33 मान लो, और स्टेट इसमें देगा कितना, 66.33 वो 66.66। तो आपको ये केंद्र और स्टेट के बीच में भी पूछा जा सकता है, सिर्फ दोनों के बीच में। तो आप दोनों देखो तो देखो ये हो जाएगा स्टेट का पार्ट प्लस ये हो जाएगा सेंटर का पार्ट। अब स्टेट में पूछेगा तो ये हो जाएगा स्टेट की निधि से, ये हो जाएगा नगर निगम की निधि से। आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमृत योजना के अंतर्गत 10 लाख से कम, अब यहाँ पे 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए केंद्र, राज्य और नगर निकाय के बीच में फंडिंग पूछी है। कहाँ, 10 लाख से कम। पहले क्या था हमारे पास, जो वो था 10 लाख से अधिक। तो इसके लिए हमारे पास है जो 50% है, 50% देगा केंद्र और 50% देगा राज्य, स्टेट। अब स्टेट में हम दो पार्ट पूछेंगे, एक तो स्टेट प्लस एक नगर निगम। ये कितना देगा, ये देगा आपको 30% और ये कितना देगा आपको 20%, टोटल कितना 50%। याद रखिएगा 50, 30 और 20, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे अमृत 2.0 की। तो देखो ये योजना पूरी हो गई थी कब, 2024 के अंदर। अब यहाँ पे एक योजना चलाई गई थी अमृत 2.0 की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 की शुरुआत की गई थी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे अमृत 2.0 की अवधि क्या है। तो इसकी अवधि थी जो थी 2021 से 26 के बीच में। ये योजना अभी तक भी चल रही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अमृत 2.0 के तहत कुल अनुमानित राशि परियोजना लागत का लक्ष्य कितना है। भाई कितना लक्ष्य लिया गया था 2.0 का अमृत का, तो भैया इसमें लिया गया था सी 2.99, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए। कई जगह आपको 2.77 दिखेगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट नॉन करेक्ट आंसर है। 2.99 लाख करोड़ रुपए इस योजना को दिए गए थे। नेक्स्ट अमृत 2.0 का उद्देश्य क्या है। भाई इसका उद्देश्य पूछा है, तो पहला लगभग 4,852 नगरीय क्षेत्र के अंदर, नगरीय निकाय के शहर के क्षेत्र के अंदर 2.68 करोड़ नल कनेक्शन, बिल्कुल
तीसरो, 500 जो अमृत शहर सेलेक्ट किए गए थे उनके अंदर 100% सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराना, इज द करेक्ट आंसर। सी, आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप जल सुरक्षित शहरों का विकास करना, भाई जल के लिए तो ये योजना चलाई गई है खासकर तौर पर। तीसरा, राजस्थान के 29 जो शहर चुने गए हैं उनके 32 शहरी निकायों में सीवरेज एवं सेफ्टेज कनेक्शन, ठीक है, तो ए ऑल इज द करेक्ट आंसर इसके। नेक्स्ट बात करेंगे अमृत योजना की अपेक्स कमेटी के सदस्य कौन होते हैं। तो अपेक्स कमेटी कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कहां से चलेगी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, इसके जो सचिव होंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अमृत योजना के राज्य स्तर पर अध्यक्ष कौन होगा। तो देखो राज्य स्तर में होगा जो मुख्य सचिव होगा। मुख्य सचिव होगा जो स्टेट गवर्नमेंट की सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, मुख्य सचिव, जो कि सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी होती है स्टेट के अंदर, तो मुख्य सचिव होगा। अमृत 2.0 की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखो प्रमुख विशेषताएं, पहली बात करेंगे जल संरक्षण करना है, बिल्कुल। पुनः उपयोग, बिल्कुल। जल निकास, बिल्कुल। बी, हर घर तक नल कनेक्शन, बिल्कुल। उपलब्धता, जलापूर्ति, ये आप कीवर्ड देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्रत्येक नगर की सिटी वाटर वेस्ट प्लान, जल का समान वितरण, और डी इज द करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे ही होंगे जो सही आंसर होंगे। नेक्स्ट, अमृत 2.0 के संबंधित बिंदुओं पर विचार करें। पहला, अमृत को जून 2015 में, बिल्कुल भाई 2015 में शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है, प्रधानमंत्री चालू किए थे। दूसरा, पहले चरण में राजस्थान के 29 शहर, बिल्कुल, ये भी पहला भी दूसरा भी सही है। सी, इस मिशन के तहत जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज और ग्रीन स्पेस प्रमुख क्षेत्र है, चारों सही है, तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब बात कर रहे हैं ये वाली बात, अमृत 2.0 के अंतर्गत 1 लाख से कम, जो देखो यहां हम अमृत 2.0 की बात कर रहे हैं, वहां अमृत योजना की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए जलापूर्ति हेतु वित्तीय भागीदारी फंडिंग पैटर्न क्या होगा। तो 1 लाख से कम के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 लाख से कम केंद्र देगा 50% और राज्य देगा 50%। अब राज्य में आप बांटोगे तो स्टेट और नगर निकाय के बीच में 45 और 5 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अमृत 2.0 के अंतर्गत 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों के लिए जलापूर्ति हेतु वित्तीय भागीदारी क्या होगी। 1 लाख से 10 लाख के बीच में पूछा है, तो 1 लाख से जो 10 लाख के बीच में पूछा है, तो उसके अंदर होगा भैया केंद्र देगा 66% और राज्य और ये देगा अपना 33%। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अमृत 2.0 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक, देखो 3 श्रेणियां हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरी श्रेणी है 10 लाख। तो 10 लाख से अधिक वाले के लिए इस योजना के अंदर क्या है, तो जो भी 10 लाख से अधिक वाले शहर हैं उसके लिए जो इस योजना के अंदर है वो है 25% देगा केंद्र और राज्य देगा भैया 75%। 25 और 75। अब 75 कैसे बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अमृत 2.0 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक, देखो वही क्वेश्चन आ गया, जनसंख्या वाले शहरों के लिए जलापूर्ति। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं जल की, वाटर की, तो वाटर के लिए फंडिंग भागीदारी क्या होगी, तो ए इज द केंद्र 25% देगा और जो स्टेट है वो 75% देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे अमृत 2.0 के अंतर्गत 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए सीवरेज, देखो यहां पे हम सीवरेज की बात कर रहे हैं, सीवर की निकास हेतु वित्तीय भागीदारी क्या होगी। अब सीवर के लिए जो वित्तीय भागीदारी होगी ना, वो भाई साहब इसके लिए केंद्र देगा 45%, राज्य देगा भाई साहब 55%। 45:55 किसके लिए, सीवरेज के लिए देगा ये। सी इज द करेक्ट आंसर। पहले हम बात कर रहे थे वाटर के लिए, याद रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत 2.0 के अंतर्गत 1 लाख से कम
जनसंख्या वाले शहरों के लिए सीवरेज एवं जल निकास हेतु वित्तीय भागीदारी क्या होगी? अब 1 लाख से कम के लिए बात कर रहे हैं हम, तो 1 लाख से कम के लिए बात करेंगे तो ये होगा भैया हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट, 60% होगा प्लस 40% होगा, 60:40। ए इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए बात करेंगे हम? सीवरेज के लिए, हम जल निकास की बात कर रहे हैं हम यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत 2.0 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए सीवरेज एवं जल निकास हेतु भागीदारी क्या होगी? ये किसके लिए पूछ रहे हैं हम? ये पूछ रहे हैं सीवरेज एवं जल निकास के लिए, सेंटर, स्टेट और नगर निकाय। तो केंद्र का होगा भैया 25%, राज्य और निकाय का होगा 45-30%। ये इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में बात करेंगे अमृत 2.0 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए सीवरेज इंपोर्टेंट निकास में भागीदारी क्या होगी? तो इसकी जो भागीदारी होगी वो 25% और 75% होगी। वही पिछले वाला क्वेश्चन, इसको हमने दूसरे तरीके से सेटअप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो भाई राजस्थान का मुख्य सचिव पूछे हैं तो आनंद कुमार जी हैं जो मुख्य सचिव हैं। कितने नंबर के हैं? 38वें मुख्य सचिव हैं राजस्थान के। याद रखना ये बात, ये पूछा जा सकता है, फिर आप पूछोगे करंट के अंदर है ये। राजस्थान के मुख्य सचिव किस क्रम के मुख्य सचिव हैं? तो ये है 38वें नंबर के, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 44वां, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव कौन है? तो भैया इसमें सचिव पूछे हैं, पहले इसके मंत्री पूछे थे, तो इसके जो सचिव हैं वो है भैया मनोज जोशी। करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का 1 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर अमृत के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाला एक शहर है झालावाड़। ठीक आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर 2 पॉइंट में कितने वैधानिक शहरी निकायों में चलाई गई हैं? तो भैया कितनी शहरी निकायों के अंदर चलाई गई है? तो 4852 शहरी निकायों में। कौन सी? अमृत 2.0 की बात हो रही है। अमृत 2.0 के अंतर्गत कितने करोड़ जल नल कनेक्शन देने का लक्ष्य लिया गया है? तो भैया 2.68 करोड़ जल नल कनेक्शन देने का लक्ष्य लिया गया है सभी नगरीय निकायों के बीच में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज बात करेंगे अमृत मिशन के प्राथमिकता क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है जल आपूर्ति, पहले नंबर पर, फर्स्ट पर, और दूसरे नंबर पे है इसका सीवरेज। तो ए इज द करेक्ट आंसर। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। इसी तरीके से हम आगे करते रहेंगे।